Hello aspirants, welcome to Others English classes, and today I am going to discuss Ode to a Nightingale by John Keats। और ये एक मैराथन सेशन है, इसमें मैं 100 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ठीक है, जो कि आपके झारखंड सहायक आचार्य, महिला सुपरवाइज़र, सीजीएल और झारखंड से रिलेटेड तमाम सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये लैंग्वेज पेपर है, भाषा का पेपर है, ये आपका पेपर 2 और पेपर 4 इंग्लिश एस्पिरेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और कारगर साबित होगा। अब एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो आई थिंक मैं कहूँगी, यही आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग मैराथन सेशन ज़रूर लें। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु रोट अडोनिस? अडोनिस को किसने लिखा है? सो योर आंसर इज़ पी.बी. शेले। पी.बी. शेले ने लिखा है। सेकेंड इज़ Keats writes the Ode to a Nightingale where youth grows pale, a spectre, thin and dies। ये किसको रेफर कर रहा है? किस बात के लिए यूथ को इतना दुखी, इतना थीन और डाइज, मौत जैसी बातें कर रहा है? किस चीज़ को दिखाने के लिए? क्योंकि इसके भाई की भी सेम डिजीज से डेथ हो जाती है। हिज ब्रदर्स डेथ बाई कंजम्पशन। इसकी मम्मी की और इनके अंकल की, इनके भाई की, सभी लोगों की डेथ हो जाती है इस डेडली डिजीज यानी कि ट्यूबरक्लोसिस और कंजम्पशन से। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज एस्केपिज्म। एस्केपिज्म क्या है? और एस्केपिज्म कैन बी नोटिस्ड इन किड्स वर्क। किड्स के वर्क में आपको एस्केपिज्म देखने के लिए मिल सकता है। तो वो क्या है, किसके लिए हुआ है यूज़? तो वो हुआ है ऑड टू नाइटिंगेल के लिए यूज हुआ है। नेक्स्ट वन, ऑड टू नाइटिंगेल फोकस ऑन। किस पर फोकस करता है ये? तो ये फोकस कर रहा है हाउ प्लीजर आर फ्लिक्टिंग एंड लाइफ कैन नॉट कंटिन्यू फॉर एवर। कि कैसे खुशी ख़त्म हो जाती है और ज़िंदगी भर कुछ भी नहीं रहता है। What the best describe an ode? So, best describe an ode is a poem that directly addressed a specific subject। यहाँ पर स्पेसिफिक सब्जेक्ट कौन है? दैट इज नाइटिंगेल है, जिनको कि किड्स कंसीडर कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्टेंजा 1 द लाइट विंग्ड राइट, लाइन 7 में ये जो लाइट विंग्ड है किसके लिए रेफर किया गया है? तो ये नाइटिंगेल के रेफरेंस में बोला गया है। योर आंसर इज नाइटिंगेल, द नाइटिंगेल। क्वेश्चन नंबर 7, द स्पीकर प्रीफर्ड मीन्स ऑफ escape from the pain of the world is। स्पीकर जो है वो कहाँ escape करके जाना चाहता है? इस वर्ल्ड के दर्द से, दुख से कहाँ भाग कर जाना चाहता है? तो आंसर इज द व्यूलेस बीइंग्स ऑफ पोइजी। इस पोइजी की, इस पोइट्री की व्यूलेस, जो दिखाई ना दे, अदृश्य पंखों के साथ वो नाइटिंगेल के साथ भाग जाना चाहती है, जंगलों में, पेड़ों में और पहाड़ों में। The word song is referred to as both a plaintive anthem। तो ये plaintive anthem किसको रेफर कर रहा है? हाई रिक्यूम को, ठीक है, हाई रिक्यूम को, जो आपको लाइन 60 में मिलेगा। इन द लाइन 73 फैंसी रेफर्स टू। तो 73 लाइन्स में फैंसी वर्ड किसके लिए रेफर किया गया है? एस्पिरेंट्स, आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये पोएट्री टोटल 8 स्टेंजा में है और ईच स्टेंजा है 10 लाइन्स। ये हर लाइन, हर स्टेंजा में 10-10 लाइन है और ये 1 से लेकर 7 तक आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है और लास्ट की 8th लाइन जो है वो ट्राईमीटर में लिखी गई है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज द लाइन 73 फैंसी रेफर्स टू। तो ये इमेजिनेशन के लिए रेफर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, इन द फाइनल स्टेंजा स्पीकर इज वेरी कन्फ्यूज्ड। फाइनल स्टेंजा में पोइट बहुत कंफ्यूज हो जाता है, उसे पता नहीं चलता है कि कौन सा, ये जो नाइटिंगेल है इसकी साउंड क्यों पेल हो रही है, क्यों लाइट हो रही है, अब साउंड कम क्यों हो गया है, मेरा ख्वाब है कि रियल में है, हकीकत में है। इन सब चीज़ों को देखते हुए वो बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि क्या मैं सपने में हूँ या मैं जाग रहा हूँ। तो ये सारी बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द मेजर थीम ऑफ ऑड टू नाइटिंगेल? ऑड टू नाइटिंगेल का मेजर थीम क्या है? तो दोस्तों इसका थीम है डेथ, इमोर्टलिटी, मोर्टलिटी मतलब अमर और नश्वर दोनों हैं, और पोएटिक इमेजिनेशन, ये सारे हैं इसके थीम।
व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑड टू अ नाइटिंगल, यहाँ ए है ऑड टू अ नाइटिंगल, तो इसका टोन क्या है, रिजेक्ट्स द ऑप्टिमिस्टिक परस्यूट ऑफ प्लीजर, तो खुशी जो इसकी है वो रिजेक्ट हो जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर दुख है, निराशा है, ये सारी चीज़ें हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किड्स कंपोज द पोएम ओनली वन डेज, ये पोएम एक ही दिन में किड्स ने कंपोज कर ली थी। अपने दोस्त के गार्डन में बैठे बैठे रोज़ एक नाइटिंगल को उस पेड़ पर देखते थे, उसके गार्डन में जो पेड़ था बड़ी सी, और उस नाइटिंगल को देखते देखते उन्होंने एक ही दिन में इस पोएम को कंपोज कर लिया था। 14th नंबर में कोटेशन है, दैट आई माइट डार्क एंड लीव द वुड अनसीन एंड विथ डाई फेड अवे इनटू द फॉरेस्ट ड्रीम, कि मैं तुम्हारे साथ फॉरेस्ट में जाना चाहता हूँ, इस दुनिया से भाग करके, इस वर्ल्ड से भाग करके तुम्हारे साथ अनसीन दुनिया में जाना चाहता हूँ। तो इसमें क्या शो अप कर रहा है, इसमें आपका शो अप कर रहा है नेचर यूज टू क्रिएट मूड, नेचर के क्रिएट मूड को दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट कोटेशन है, अवे अवे फोर आई विल फ्लाई टू दाई नॉट चैरिएटेड बाई बैकस एंड हिज पार्ट्स क्लोजली मैचेज टू एलिमेंट्स, तो इसमें जो एलिमेंट्स है किसके क्लोज है, किसको दिखा रहा है कि किस कोई शराब के देवता, बैकस यहाँ क्या है, शराब के देवता है, जो कोई रथ लेकर मेरे लिए नहीं आने वाला है, ये सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को दिखा रहा है, ठीक है, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को। शार्म्ड मैजिक कैसमेंट ओपनिंग ऑन द फोम ऑफ पेरियल्स शीज इन फेरी लैंड फोरलोन, तो ये फोरलोन के बारे में पूछ रहा है कि फेरी लैंड जो है, फेरी लैंड फोरलोन, तो ये जो लाइनें हैं ये किस के एलिमेंट से ज़्यादा क्लोजली मैच करता है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो ना, ये नेचर की बात कर रहा है, नेचर यूज टू क्रिएट मूड, ये भी आपका कहाँ जाएगा, नेचर यूज टू क्रिएट मूड। क्वेश्चन नंबर 70, माई हार्ट्स एक, मेरा जो दिल है दर्द से भर गया है, ड्रॉजी नमनेस पेन से भर गया है, ये लाइनें किससे क्लोजली मैच कर रहा है, तो ये फीलिंग्स है, इनर फीलिंग्स है, एग्जामाइन द इनर फीलिंग्स, ये किड्स की खुद की इनर फीलिंग्स है। नाउ 18, इन एंशियंट डेज बाई इम्पेरर एंड क्लाउन, तो इम्पेरर मतलब राजा है और क्लाउन मतलब जोकर है, ये जो कोटेशन है ये किसके क्लोजली है, किसको बता रहा है, तो ये देखिए आपको बता रहा है, एंशियंट की बात की है ना, एंशियंट पीरियड, एंशियंट डेज, तो पास्ट हिस्ट्री को बता रहा है, ठीक है। और 19th है, आई हैव बीन हाफ इन लव विथ ईजी फुल डेथ, इस कोटेशन में कह रहा है कि मैं आराम से ईजी फुल डेथ के आधे प्यार में पड़ चुका हूँ, ये लाइन किसके क्लोजली मैच के एलिमेंट्स हैं, तो ये भी इमेजिनेशन है, वो अपनी कल्पनाओं में कह रहे हैं कि मैं मौत के बहुत करीब हूँ। और ऐसा नेगेटिविटी वो क्यों फैला रहे हैं, क्योंकि वो ट्यूबरक्लोसिस से बहुत ज़्यादा पीड़ित है, इटली में है वो, वहाँ की थोड़ी सी हवाएं उनको बचा रही है, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ, लास्ट में उनकी डेथ हो ही जाती है ना। एंड हैप्पीली द क्वीन मून इज हर थ्रोन, की जो रात की रानी है चांद, वो अपने थ्रोन में बैठकर हैप्पी है, ये भी क्या है, एक सुपर नेचुरल एलिमेंट है, कल्पना है सब उनकी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विच एलिमेंट्स मोस्ट क्लोजली मैचेज, तो कौन सा एलिमेंट इसमें बहुत ज़्यादा इस कोटेशन के बहुत ज़्यादा करीब है, आई कैन नॉट सी वॉट फ्लावर्स, इस वर्ड को याद रखिएगा, भी आगे एक क्वेश्चन और आएगा, आई कैन नॉट सी वॉट फ्लावर्स आर at my feet and nor it but embalmed darkness guess each sweet, क्या कह रहा है कि मैं फ्लावर्स अंधेरे में किसी चीज़ को देख ही नहीं सकता हूँ, मैं नहीं देख सकता हूँ फूलों को, मैं और किसी चीज़ को यहाँ नहीं देख पा रहा हूँ, ये किसको रेफर कर रहा है, ये आइडियलाइजेशन ऑफ नेचर को है ना, आइडियलाइजेशन ऑफ नेचर को बता रहा है। अगला कोटेशन है, दाउ लाइट विंग्ड ड्राइड ऑफ ट्री एंड समर इन फुल थ्रोटेड इजी, कि तुम जो अपने लाइट पंखों के साथ इतनी गर्मी में गला फाड़ फाड़ के आराम से गा रही हो, तो ये किसको रेफर किया है, ये किया है आइडियलाइजेशन ऑफ द नेचर, ये भी आइडियलाइजेशन ऑफ द नेचर को रेफर किया है, ठीक है।
नेक्स्ट है 23, और टू नाइटिंगेल फोकसेस ऑन, किस पर फोकस कर रहा है? तो ये हाउ प्लीजर आर फ्लेटिंग एंड लाइफ कैन नॉट कंटिन्यू फॉर एवर, कि जो खुशी है ज़िंदगी भर के लिए नहीं रहने वाली है, कुछ भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहेगी। नेक्स्ट वन है वाई डज द पोइट हार्ट एक, पोइट के दिल में भाई पेन क्यों है, भाई दर्द क्यों है? ड्यू टू दी एक्सेसिव ह्यूज जॉय, बहुत ज़्यादा खुशी हो गया, किस लिए? ब्रॉड बाय द नाइटिंगेल सॉन्ग, उस नाइटिंगेल के सॉन्ग ने इनके दिल को एक से भर दिया है। व्हाट इज़ द ड्रॉजिंग नम्बनेस दैट द पोइट एक्सपीरियंसेस, पोइट ने ये ड्रॉजी नम्बनेस कैसे एक्सपीरियंस किया है, क्या है वो? अ ड्रग्ड फीलिंग, उनको ट्यूबरक्लोसिस है, वो खूब सारी दवाएं खा रही हैं, तो वो जो दवा खा रहे हैं उनको बहुत पीड़ा हो रही है, तकलीफ हो रहा, मौत के करीब जा रहे हैं, तो वो सारा एक्सपीरियंस वो यहाँ पे बता रहे हैं इसके ज़रिए। नेक्स्ट है व्हाट हैज़ द पोइट बीन हाफ इन लव विथ, किसके साथ आधे प्यार में है वो? तो वो एन इसेंशियल डेथ के, है ना, एन इसेंशियल डेथ के में आधे जा चुके हैं। 27 इज वेयर आर द डैश ऑफ स्प्रिंग, ए वेयर आर दे, कह रहा है कि ये यहाँ पर ये जो डैश है यहाँ क्या भरना है? सो वेयर आर दी सॉन्ग्स, क्या भरेंगे? वेयर आर दी सॉन्ग्स। 28 ऑल द सीरियस थॉट ऑन दिस अर्थ एज किड्स सेज लीड्स टू, तो किड्स ने कहा है कि जितने भी सीरियस थॉट्स हैं इस धरती के, वो किसको लीड करते हैं? दुखी आत्मा को। दुखी आत्मा यहाँ कौन है भैया? दुखी आत्मा यहाँ किड्स हैं। डिस्पेयर को, सैडनेस को, नेगेटिविटी को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 इज दाउ वॉज नॉट बीन डेथ इमोर्टल वर्ड, सो हेयर इमोर्टैलिटी एक्चुअली अप्लाइज फॉर, तो ये जो कह रहा है कि तुम मरने के लिए पैदा नहीं हुई हो अमर पंछी, तो ये यहाँ पर ये जो इमोर्टैलिटी वर्ड है ये किसके रेफरेंस में अप्लाई किया गया भाई? या वर्ड के उस नाइटिंगेल के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए? तो डोंट बी कंफ्यूज, उस वर्ड, आप लोग ऑप्शन में ना नाइटिंगेल देखोगे और फट से टिक कर दोगे, नहीं 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 बेटा ऐसा नहीं करना है। ये किसके लिए, इस इमोर्टैलिटी को किसके लिए अप्लाई किया गया? सॉन्ग के लिए, वो जो सॉन्ग वो गा रही है ना, उस सॉन्ग के लिए किया गया है। नाउ 30 क्वेश्चन दैट दाउ लाइट विंग ड्राइड द ट्रीज, तो यहाँ पर कौन सा डिवाइस, पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है उसको देखना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दैट और दाउ, द और ट्री, है ना, द ट्री, दैट दाउ, तो बार बार वर्ड्स का रिपीटेशन हो रहा है, दैट इट विल बी इलिट्रेशन। ओके। 31 सी स्टूड इन टीयर्स एमिड इन द एलियन कॉर्न, इसमें सी क्या है? तो सी बेटा एक माइथोलॉजी कैरेक्टर है, रूथ, एक रूथ का कैरेक्टर है, एक औरत का कैरेक्टर है जो आंसुओं के साथ अपने हस्बैंड के डेथ के बाद वो कहाँ चली जाती है? अपने फादर इन लॉ के घर चली जाती है, और वहाँ पर वो कॉर्न के, मकई के खेत के बगल में खड़ी होकर रोती रहती है। इवन बिफोर हिज डायग्नोसिस ऑफ डैश किड्स फोकस्ड ऑन हिज वर्क, कि अपनी बीमारी के बावजूद भी अपने काम पे फोकस कर रहा है। तो कौन सी बीमारी हुई थी उनको? उनको हुई थी बाबू टर्मिनल ट्यूबरक्लोसिस, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस। नाउ 33 किड्स मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर वॉज, किड्स का सबसे प्रोडक्टिव ईयर क्या था? वो था 1819, इसमें इन्होंने बहुत सारी पोएट्री पोएम लिखे थे। ऑड, व्हाट इज ऑड? ऑड इज अ टाइप ऑफ लिरिकल स्टेंजा, ऑड इज अ टाइप ऑफ लिरिकल स्टेंजा, ये एक तरह का लिरिकल स्टेंजा है। जॉन कीट्स रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड थे ये? तो ये 90th सेंचुरी के रोमांटिक एज से रिलेटेड थे। और लीथ किसके लिए यहाँ पर आया है? लीथ वर्ड्स हैड संग, लीथ में कौन डूबा जा रहा है? तो लीथ एक रिवर है जिसमें किड्स डूबे जा रहे हैं। किड्स सजेस्ट दैट डैश ऑफ द वर्ड सॉन्ग, तो जो किड्स सजेस्ट कर रहे हैं कि वर्ड का सॉन्ग कैसा है, तो ये परमानेंट से है ना, कभी नहीं, पूरी दुनिया भले ख़त्म हो जाए मगर ये जो वर्ड गा रही है इसकी मेलोडियस सॉन्ग कभी भी ख़त्म नहीं होगी। ये कैसी है? ये परमानेंस है। आई कैन नॉट सी, अभी ऊपर में हम लोगों ने देखा था ना, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो क्या हो जाएगा? फ्लावर। बट आई इम्बाल्म्ड डार्कनेस, सो हेयर डार्कनेस इज, कह रहा है कि मैं इस अंधेरे में कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। ये अंधेरा कैसा है? एक डेड की तरह है ना, कार्पस की तरह है ये एकदम। ये ना 40 टीस नॉट थ्रो एनवी, हेयर इज द टर्म टीस रेफर टू, तो टीस यहाँ किसको रेफर कर रहा है? यहाँ पर पोएटिक के
रिएक्शन को कर रहा है कि मैं आपसे तुमसे जलता नहीं हूँ, ईर्ष्या नहीं करता हूँ प्यारी नाइटिंगेल, मैं तो तुम्हारे साथ हवाओं में, पेड़ों में, जंगलों में उड़ना चाहता हूँ। 41 नोर व्हाट सॉफ्ट इंसेंस हियर इज द पोइट स्पीक्स ऑफ। तो यहाँ पे पोइट फ्लावर्स की बात कर रहे हैं ना, सॉफ्ट इंसेंस की बात कर रहे हैं। 42 द 8th लाइन ऑफ स्टेंजा ऑफ ऑड टू नाइटिंगेल इज। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा है ना, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट कि 7th स्टेंजा रिटन बाय आयम्बिक पेंटामीटर एंड रेस्ट वन लास्ट स्टेंजा रिटन इन आयम्बिक ट्राईमीटर। लास्ट वाला स्टेंजा आयम्बिक ट्राईमीटर में लिखा गया है। नाउ 43 डैश ऑफ दाई हैप्पली लॉट। सो हेयर द वर्ड लॉट मीन्स क्या है, सॉन्ग है। क्या है यहाँ पर, सॉन्ग को रेफर किया गया लॉट के अकॉर्डिंग। अब मैं आपको यहाँ पर ऑड टू नाइटिंगेल में किड्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रही हूँ कि ऑड टू नाइटिंगेल कब लिखा गया था। तो ये लिखा गया था 1819 में। किसके द्वारा, जॉन किट्स के द्वारा। जॉन किट्स का जन्म कब हुआ था, तो 31 अक्टूबर 1795 को लंदन इंग्लैंड में। उनकी डेथ कब हुई थी, तो 23 फरवरी 1821 को। कहाँ पर, रोम इटली में उनकी डेथ हो गई थी। डॉक्टर ने उन्हें सलाह दिया था कि आप इटली में चले जाओ, वहाँ का क्लाइमेट थोड़ा सा क्या है, तुम्हारे अनुकूल है। और 25 साल की उम्र में उनकी डेथ हो जाती है। किट्स पब्लिश कहते हैं, किट्स ने टोटल 54 पोएम्स लिखे हैं, 3 नॉवेल्स भी है उनका, मैगजीन्स है, ऑड है, सोनेट्स है। अच्छा, उनकी कुछ कुछ खूबियाँ भी थी, जैसे हिज हेयर वॉज रेडिश ब्राउन कलर एंड कर्ली। आफ्टर किट्स मदर लेफ्ट द फैमिली आफ्टर हर डिवोर्स ही सफर्ड फ्रॉम क्रॉनिक एंजाइटी। तो उनको एक तरह का, उनकी मम्मी के डिवोर्स के बाद क्रॉनिक एंजाइटी से भी वो सफ़र कर रहे थे। भाई परिवार में ऐसा कुछ होने से बच्चों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। नाउ अकॉर्डिंग टू फ्रेंड्स, सो रिचर्ड्स वुडहाउस, उनका एक दोस्त था, वो क्या कहते हैं कि पर्टिकुलरली हॉरिबल एट रीडिंग हिज ओन पोएम नॉट गिविंग देम जस्टिस, कि अपने ही पोएम के साथ इन्होंने जस्टिस नहीं किया है। ही फेल इन लव विथ फैनी ब्राउनी। देखिए इनका लव अफेयर भी था फैनी ब्राउनी के साथ, मगर कभी मैरिड नहीं हो पाई बेचारे की। इतने कम उम्र में शादी हो गई, मौत हो गई, तो शादी कहाँ से होगी इनकी। अच्छा, टीबी के रोग से इनकी माँ, चाचा और भाई की डेथ हुई थी। इसमें कुछ स्पेशल फैक्ट क्या था, ये लाइन आ सकता है एग्जाम में। विविड इमेजरी एंड ग्रेट सेंसुअस अपील, ये एग्जाम में आया हुआ चीज़ है कि किससे रिलेटेड है, ये सेंसुअस अपील से रिलेटेड है। अच्छा, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे हैं ऑड टू ग्रेसियन ऑर्न, ऑड टू इंडोलेंस, ऑड टू मेलानकली, ऑड टू नाइटिंगेल, ऑड टू ऑटम, ऑड टू साइकी, ये सब कुछ हैं इनके इम्पोर्टेंट। उसके बाद कहते हैं कि ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेस्ट फॉर ब्यूटी, इस ये रोमांटिक लाइन है इनकी। फेमस लाइन है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इसका एक पोएम का नाम भी है। अच्छा, फादर ऑफ ऑर्ट्स किसको कहा जाता है, तो फादर ऑफ ऑर्ट्स ग्रीक पोएट पिंडार को कहा जाता है। सबसे बेस्ट पोएम इनकी ऑड टू नाइटिंगेल है, और ऑड टू आई हैड अ डव, ये भी है इनकी। इनके बाद है टू ऑटम और लव बिला डेम सेंस मर्सी, जो कि 1820 में पब्लिश हुई थी। तो यहाँ तक ये बातें क्लियर हैं। हम लोगों ने आज इनका इतना क्वेश्चन शायद देखा है, और कुछ क्वेश्चन और हैं जो शायद ऐड नहीं हो पाए हैं। ये 100 का एक सीरीज़ था, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ जाऊंगी। तब तक के लिए आज हम लोग यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं। और मैं फिर से एक बार आई रिपीट दिस वर्ड्स, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑल झारखंड रिलेटेड एग्जामिनेशंस। ये बहुत ही झारखंड के हर एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, रामबाण है। और मैं ऐसा कहूँ कि इंग्लिश के जो एस्पिरेंट हैं, जो बच्चे इंग्लिश के लिए हैं, उन लोगों के लिए पोइट्री सेक्शन का ये इम्पोर्टेंट पोइट्री है, ज़रूर देखें और सफल हो जाएं, नौकरी मिले आपको, यही हमारी कामना है। थैंक यू सो मच।